पहला प्रश्न फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने फिल्मी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड इनमें से किस देश में है? फेमस फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री इन विच ऑफ दीज कंट्रीज इज हॉलीवुड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए फिनलैंड, बी रूस रशिया, सी जापान, डी अमेरिका या यूएसए। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड है। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? संदीप कुमार शर्मा जी, 1.06 सेकंड। वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि संदीप कुमार जी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक समाचार पत्र में आप आमतौर पर वर्गीकृत पन्ने पर इनमें से क्या पाएंगे? इन अ न्यूज़पेपर व्हिच ऑफ दीज वुड यू जनरली फाइंड ऑन द क्लासिफाइड्स पेज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए संपादकीय, बी विज्ञापन, सी मुख्य समाचार या डी खाने की रेसिपी, एडिटोरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हेडलाइंस और रेसिपीज। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? बी विज्ञापन। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। देखा जाए दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? वैष्णवी कुमारी जी का 1.34 सेकंड। ऑलराइट, तालियां बजाओ उनके लिए। तो लीडर बोर्ड पे संदीप कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। सूरज नायर जी पहुंच गए हैं प्रथम स्थान पर। सूरज नायर जी, ओके, ऑल द बेस्ट। तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तय करेगा कि कौन उस हॉट सीट पर बैठेगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न ये रहा। आप कैंडी के सिंहली साम्राज्य को इनमें से किस देश से जोड़ेंगे? With which of these countries would you associate the Sinhalese kingdom of candy? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और इज डी कंबोडिया। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी श्रीलंका। कैंडी इज इन श्रीलंका। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? बीजल सुखानी जी का 1.20 सेकंड। वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे सूरज नायर जी चल रहे थे प्रथम स्थान पर। और अब क्या स्थिति बनती है? बीजल सुखानी जी नंबर 1 स्थान पे आ गए आप। वेल डन। हम आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका बीजल जी। बीजल जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। ये क्या होता है जल्दी बताइए, हमको तो बड़ा खतरनाक लग रहा है ये। सर वही सब लोग बहुत ही डर जाते हैं ये सुन के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं लगा हो या आपको बुखार आया हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही अगर आपको कोई मानसिक बीमारी हो या आप मेंटली स्टेबल नहीं हो या आपको स्ट्रेस आ रहा हो या एंजाइटी हो रही हो तो आप यहाँ पे हमारे पास आएंगे, जैसे कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास। पर ये एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में, इतनी कॉस्मोस सोसाइटी में, कि लोग अगर हमारे पास आते तो लोग ऐसे सोचते कि वो पागल है या वो मेंटली स्टेबल नहीं है, इसके लिए ही आते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं निकालना चाहती हूँ सोसाइटी से कि आप ये जो आपके अंदर हो रहा है मेंटली, वो भी एक ऐसा ही वुंड या ऐसी ही चीज़ है जो आप डॉक्टर के पास जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वो काउंसलिंग करती हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। उसके अलावा मैं एक बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ स्पेशल बच्चों के लिए, और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी क्या होती है? तो सर बेहोश कर देंगे आप आदमी को? सर वो तो आप अभी हो जाएंगे।
ओके जी, तो क्या होता है उसमें? जो सब लोग बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, सब लोग पेंडुलम यूज करके करते हैं, तो मैं वो यूज नहीं करती। सो ये एक स्लीप अवेक स्टेज है जहाँ पे ना आप पूरी तरह सोते हैं ना पूरी तरह जागे रहते हैं, पर हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है उनका रूट कॉज जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसकी वजह से सॉल्व करते हैं। तो कैसे आपको पता चलता है कि ये इसका प्रॉब्लम है? तो सर अभी वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरी एक पेशेंट थी, उनको एस्केलेटर के नाम से वो एकदम नम हो जाती थी। तो फिर उनकी थेरेपीज की, तो थेरेपी से पता चला कि वो बचपन में एक हाइट से गिर गई थी। तो तब से उनके माइंड में वो बस गया था कि मैं इधर चढ़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी फिर से। तो सबकॉन्शियसली उनको वो अफेक्ट कर गया था, जो सॉल्व नहीं किया तो वो बढ़ते गया। अभी वो आराम से चढ़ती उतरती है। ओके, ऑलराइट बिजल जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई आपके साथ, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, और आप इस कार्य में बहुत से लोगों की सुविधा के रूप में काउंसलिंग करें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो बिजल मच। जी, खेल शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं अपने साथ? मेरे हस्बैंड और जी। मेरे दोनों मम्मी आए हैं, ओह, माय नमस्कार। मदर इन लॉ एंड माय मदर। सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट बिजल जी, अब आप स्पॉटलाइट में हैं, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने और हमारी जनता को और इनको भी कुछ रूल्स हम समझाना चाहेंगे। बिजल जी देखिए, इसमें जैसे कि आप जानते होंगे एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखें। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता उत्तर देगी। उसके बाद है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाते हैं, और वीडियो कॉल इफेक्ट। ऑलराइट, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं बिजल जी के लिए। बिजल जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपना हाथ उठाकर दूसरे व्यक्ति के हाथ पर ताली बजाने की क्रिया का प्रचलित नाम क्या है? If you raise your hand and clap another person's hand, it is popularly known by what name? Options: A, high live, B, high dive, C, high five, D, high strive. सर सी हाई फाइव को लॉक कर दीजिए। C, high five को लॉक किया जाए। Is the right answer? अब आपने सही उत्तर दिया तो आपके साथ भी ऐसे हाई फाइव दूर Thank से you, sir. मार दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर पर टाइप किए गए अक्षरों को हटाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस की या कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which of these keys is commonly used to delete typed characters on a computer? A, backspace, B, insert, C, control, D, home. Sir, the answer would be A, backspace. Please Right. lock A, backspace. A, backspace पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। Alright. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। बिजल जी, ये रहा। इनमें से कौन सा नाम गुजरात और महाराष्ट्र में लोकप्रिय एक दूध आधारित मीठे पेय का भी नाम है? Which of these names is also that of a sweet milk-based drink popular in Gujarat and Maharashtra? Option सुनिए। A, आयुष, बी, प्रत्युष, सी, धनुष, या डी, पीयूष? सर बी, प्रत्युष सुना हुआ है। नहीं, ये प्रत्युष था। सर डी, पीयूष। पीयूष बदल दिया आपने। हाँ सर, वो कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। ओके, क्या करें अब? सर डी, पीयूष पे लॉक कीजिए। डी, पीयूष पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। हाँ सर। बिजल जी, इधर उधर घूम रही हैं आप। सर डर लगता है आपको देखते वक्त। भाई साहब, इनको डर लग रहा है हमें देखने के। हम चले जाते हैं, आप यहाँ आइए, बैठिए।
उड़ जाएंगे हम। सवाल नहीं सर। बहुत कह रहे हैं डर लग रहा है यार, अभी क्या बताए। Can't play like this, you know, it's so bad. I mean, we have to डर लग रहा है हमको, तो नहीं देख सकते हैं। आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा है ना? अरे शाबाश। सर जब सवाल पूछते तभी डर लगता है। सवाल ना पूछें। नहीं पूछते। सवाल नहीं पूछेंगे तो आगे कैसे जाएंगी आप? नहीं सर आप पूछिए। ओके, अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ठीक है? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में शाहरुख खान एक थेरेपिस्ट की भूमिका निभाते हैं? In which of these movies does Shahrukh Khan play the role of a therapist? A. कल हो ना हो। B. कभी अलविदा ना कहना। C. डियर जिंदगी। D. चेन्नई एक्सप्रेस। सर द आंसर इज सी डियर जिंदगी। क्या करें? सर प्लीज लॉक सी डियर जिंदगी। C. डियर जिंदगी पे ताला लगाया जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। डियर जिंदगी में आलिया भट्ट हैं, शाहरुख खान हैं, और इसका निर्देशन किया था गौरी शिंदे जी। ये आपने फिल्म देखी थी? हाँ सर देखिए। कुछ इसमें आपको लगा कि सही नहीं है या गलत है? सर मुझे लगा कि ये सबसे सही तरीका है तो सिखाने का और का। बताने का। जी ऑलराइट। गौरी जी अगर इसे सुन रही होंगी तो उनको प्रसन्नता होगी। ओके, आ गया है पहला पड़ाव बिजल जी, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? आपके स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न ये रहा। आपको कार चलाने की अनुमति मिलते समय ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे हुए LMV का क्या अर्थ है? When you are allowed to drive a car, the driving license states that you get permission to drive an LMV, which stands for what? Option सुनिए। A. Low capacity motor vehicle. B. Lorry motor vehicle. C. Leaded motor vehicle. Or is it D. Light motor vehicle? It is D light motor vehicle. D. Light motor vehicle. All right. क्या करें? Sir please log D Alright. light motor vehicle. कबीर जी, D. Light motor vehicle. ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. तो लाइट मोटर व्हीकल सही उत्तर है। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, और HMV का मतलब होता है हेवी मोटर व्हीकल। गाड़ी चलाने से पहले आपको जांच करनी चाहिए कि आपके लाइसेंस पर आपको क्या चलाने की अनुमति मिली हुई है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है बिजल जी। 10,000 रुपए आपने जीत लें। आज निश्चित रूप से आप 10,000 यहां से ले जाएंगे। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आहार में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो सकता है जिसमें गले में सूजन होती है? The lack of which element in the diet can cause the disease goiter, a swelling of the throat? Option सुनिए। A. Chlorine. B. Iodine. C. Sodium. D. Potassium. Sir, यूजुअली स्वेलिंग B आयोडीन की वजह से ही होता है। सर कैन यू प्लीज लॉक B आयोडीन? Please lock B. Iodine, says Bijal Ji, and is the right answer. Well done. आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है। दुनिया भर के गॉइटर के अधिकांश मामले आयोडीन की कमी से और उनकी कमी के कारण होते हैं। ऑलराइट, वेल डन बिजल जी। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मालवा का ऐतिहासिक क्षेत्र आंशिक रूप से इनमें से किस राज्य में स्थित है? द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ मालवा लाइज पार्टली इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? ए. आंध्र प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. मध्य प्रदेश, और इज इट डी. वेस्ट बंगाल? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल?
द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश. सी मध्य प्रदेश. यस सर. कैन यू प्लीज लॉक सी, मध्य प्रदेश? प्लीज लॉक सी, मध्य प्रदेश. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको, वेल डन. मालवा में पश्चिमी और केंद्रीय मध्य प्रदेश राज्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल है. वेल प्लेड. 8वां प्रश्न अब आ गया है और मूल्य है इसका 80,000 रुपए. रेडी? 8वां प्रश्न बीजल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल बीच होकर इनमें से किस रंग में बदल जाते हैं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, coral undergoes bleaching and changes to which of these colors? Options: A, red, B, white, C, black, D, green. लाल, सफेद, काला या हरा? Sir, because there is a word bleaching, so it is white. B, white. को लॉक किया जाए, बोलना Yes, पड़ेगा. B को प्लीज लॉक कर दीजिए सर. बी व्हाइट पे कह रहे हैं ताला लगाने को कबीर जी. जी सही जवाब दिया है आपने. कोरल जो है वो चट्टाने नहीं बल्कि वास्तव में जीवित होते हैं. कोरल्स जान होती है उनमें. कोई केमिकल्स और तापमान के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. जब उनको तनाव महसूस होता है तो कोरल्स अपने अंदर रहने वाले जानवर यानी पॉलिप्स को वो बाहर निकाल फेंकते हैं और मर जाते हैं और सफ़ेद रंग के वो हो जाते हैं. तो जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, शायद उसके बारे में आपको जानकारी हो, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं उसे. सबसे बड़ा कोरल रीफ है वहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ. 2300 किलोमीटर्स. आपने कहा था कि आप स्पेशल बच्चों के साथ आप उनकी देखरेख करती, काम करती हैं उनके साथ. ये समझा सकते हैं कि ये किस तरह का काम होता है और ये इनको स्पेशल बच्चे क्यों कहा जाता है? तो सर इन बच्चों को स्पेशल इसके लिए माना जाता है ताकि वो सबसे अलग है. Oh, we'll put it here, Sharu. Here there is nothing. We'll put it here. जैसे कि आपने सुना होगा ऑटिज्म, जी, ADHD है, डाउन जी. सिंड्रोम है. तो इन सब लोगों को मानसिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते राइट. हैं. या वो अपने डे टू डे जो छोटी छोटी बातें, हमारे लिए बहुत छोटी बात है, जैसे कि हम बटनिंग कर सकते हैं, हम शू लेस टाई कर सकते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें भी ये बच्चे नहीं कर सकते. तो हम उनको बिहेवियर थेरेपी देते हैं. उनको हम चाहते हैं, स्पेशली ये मेरा एक है कि मैं उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनाऊं, कि सब सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे. तो ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं हाँ, सर. और उनका आप इलाज करती हैं. ऑलराइट, वेल डन, वेरी गुड. ओके, बीजल जी खेल में आगे बढ़ते हैं. अब आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का. तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. कौन सा मंत्रालय भारतीय जनगणना करता है? Which ministry undertakes the Indian census? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने. A, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी, लॉ एंड जस्टिस, सी, होम अफेयर्स और इज डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाणिज्य एवं उद्योग, विधि और न्याय, गृह या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. अगर आपको कष्ट हो रहा हो आप उनका उपयोग कर सकती हैं. सर नहीं दिमाग में आ रहा है. आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन. ऑलराइट, शांत हो जाइए. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे आप? सर ऑडियंस को. ऑडियंस को लेना चाहिए. ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी. ऑडियंस, आपकी भी आज साथ साथ परीक्षा हो रही है. आपका समय शुरू होता है. आप
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया है 58%। डी, क्या करेंगे? सर आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज लॉक डी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डी पे ताला लगाया जाए। इज देयर अ रॉन्ग आंसर? Oh, होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। हे भगवान, गृह मंत्रालय हर 10 वर्ष में जनगणना करती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कल्याणकारी योजनाओं को जनगण तक पहुंचाने से लेकर के चुनाव तक सभी इसी पर निर्भर होते हैं। इंडियन सेंसस डन बाय द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, नॉट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोई बात नहीं बीचल जी, आप यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत रही थी, लेकिन आप गिर गई हैं। अब आप 10,000 पे आ गई है। आपकी ये जीती हुई रकम जो है, इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना 10,000 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बैड लक विजल जी।